90% लड़कियां कंट्री में बिगिनर्स ब्रा नहीं पहनती. But why did you decided Clovia? This is a tough category. देखो, as a man, you wouldn't understand this category. Did I ever talk to my mother about her lingerie? If a 20-year-old wants to do a business today, what should they pick first? Offline or online? Yaar, online and offline के economics अलग चलते हैं. Who markets the best is the winner in today's market. Today we are selling one piece a second. अम्बानी शादी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनकी शादी में जाने का? ना कुछ पोस्ट हो गया यार इंस्टाग्राम पे, कुछ बचा नहीं है, बट इनसाइड खबर क्या है? It was a Reliance acquired you. How did that happen? अबे बहुत मजा आने वाला है यार. यो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. अंबानी की शादी में भी गए थे आप, अंबानी जी की शादी में. देखो, हाईलाइट ऑफ द पॉडकास्ट ऑलरेडी तुमने बता दिया मैंने. लोग अब मैंने पहले हुक कर दिया ना. अब देखो लोगों को, अब लोग सुनना चाहेंगे क्या हुआ था अंबानी जी की शादी में. अब हमें भी तो देखो व्यूज बटोरने हैं ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है अपने को. We are with you. बट आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता देता हूँ. आप हैं CFO ऑफ क्लोविया, द लॉन्जरी ब्रांड. इतना फेमस ब्रांड हो चुका है. अब when did you start it? Like क्लोविया कब शुरू हुआ था? 2015. ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए अब तो, है ना? 10 साल हो गए. 10 साल में इतना मार्केट पेनिट्रेट कर लिया. और एक टैबू सब्जेक्ट हुआ करता था पहले. 10 साल पहले तो और ज्यादा टैबू हुआ करता था. लोग खुल के बात नहीं करते थे, है ना? अब थोड़ा ओपनली लोग. मेरी वाइफ मेरे से बात नहीं करती थी. तो शादी करवा दी उन्होंने कि ऐसे? was first time I met her. I said, she said, what do you do? मैं थोड़ा सा अरेंज मैरिज. हाँ, अरेंज मैरिज. ऐसे मैं सीना बंद बना के बेचता हूँ. तो बेचारी सरप्राइज हो गई. सीना बंद समझ नहीं आया. That's basically bra. That's a bra. हाँ. तो हिंदी में सीना बंद बोलते हैं इसको. मैंने पहली बार सुना है. तो बहुत सरप्राइज हो गई कि ये कैसा लड़का है. She saw you as a creep or what? Oh, she told me. The first thing you said, you're such a creep. I said, that's who we are. Exactly what we wanted to bring. And exactly what is our biggest challenge across this country, that people don't talk about lingerie. It's a taboo, biggest taboo. Still a taboo. Yeah, बहुत होता है. Parents से बात नहीं कर सकते. My wife didn't talk to her mother about what lingerie to wear. You know, as a beginner, though you know there are levels and stories in how a woman's journey begins. The first bra she starts wearing is a beginner's bra. सबको यही करते हैं. 90% लड़कियां कंट्री में बिगिनर्स ब्रा नहीं पहनती. अच्छा. समझ नहीं आता. राइट. तो कोई कॉटन की स्ट्रिप पहन रहा है, तो सब स्ट्रगल कर रहे हैं. बट नाउ थिंग्स आर इंप्रूविंग. राइट. व्हेन यू नो व्हाट इज आउट देयर, यू इंप्रूव. बट गो ऑन प्लीज. सो माय इंट्रोडक्शन. आपकी इंट्रोडक्शन. आप CFO हो इस कंपनी के. एंड हाईलाइट ऑफ द पॉडकास्ट आपने बता ही दिया, उसके बारे में हम बात करेंगे. बट before we start learning about this business, learning about this space, आपको एक फटाफट से प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा आप कुछ नहीं बोलोगे. ये हमारे शो का रिचुअल है. बहुत झूठ बोलना आता नहीं है. तो प्लेज लूं कि ना लूं? नहीं, आप फिर भी ले लो. सच. और साथ में हम खेलेंगे आपके जेंगा. सुपर. तो पहला मैं निकाल दूं? हाँ. अरे वाह, कोई इतना एक्साइटेड पहली बार देखा है मैंने. पहले में ही मत गिरा देना बस. वाह, ये अभी तो चल गया, बट आपको ऊपर भी तो रखना पड़ेगा इसको. या ठीक है. परफेक्ट. मजा आएगा बहुत. सुपर. अभी भाई पहले तो ये बताओ कि यू आर CA, है ना? तो आर CA बेटर एंटरप्रेन्योर्स? बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं. सो एक छोटी सी कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी के साथ बताता हूँ. मजा तभी आएगा. दिल्ली का पंजाबी हूँ और एंटरप्रेन्योर फैमिली से हूँ. फैमिली पाकिस्तान साइड से है. ओह सुपर. ग्रैंडमदर. सो वी आर फ्रॉम दी ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, पैटर्नल, मैटर्नल बोथ. सो पूरा परिवार ही पाकिस्तान से है. बिल्कुल. तो आए थे तो बिल्कुल हाथ में जीरो, कुछ नहीं था. राइट. तो देखिए फाइट ओल्डर जनरेशंस की. सो मोस्ट ऑफ माय फादर, वी आर इन साउथ एक्सटेंशन इन दिल्ली, थैंक्स टू माय ग्रैंडफादर. तो बोलते हैं ना लोग कि बाबा दादा ने इतना कुछ बना दिया तभी आज दिल्ली में, साउथ दिल्ली टाइप के एरिया में रह पा रहे हैं. यार ठीक है, वो देखो साउथ दिल्ली वालों को ऐसी गालियां पड़ती है. ठीक है. थोड़ा तो मजा आता होगा आपको, पर साउथ दिल्ली से है. यार पहले तो पता नहीं लगता था.
अब आदत ही हो गई है तो वैसे ही पता नहीं लगता. But अब now I don't think there is much difference. Depends on how you are as a person. You can be in the worst part of the world and still have a air about you. Yeah. So that is there. So entrepreneur father, my father has about 50 cousins and all of them stay in South Extension. तो सब entrepreneur हैं, कोई अपना काम कर रहा है. तो आप मतलब in your daily life, starting from when you're a child to when you die, कुछ भी बीच में चाहिए तो एक ना एक चाचा है जिसका ये धंधा है. फोन करो चाचू आपके ये चाहिए. फादर का क्या बिजनेस है? My father is a chartered accountant in practice. अच्छा. So मतलब I am telling about the journey, right? अब करना क्या है? 9th-10th में मन तो था इंजीनियरिंग करूंगा, वो टिपिकल अपने फिर जी नारायणा तब चलते थे, ज्वाइन कर लिए. अब माँ बोली कि डैडी सीए है तो बेटा भी सीए ही बनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है. पूरी मेहनत हमारी है और डिसाइड कर लिया माँ ने कि क्या करेगा तो बन गए. बट वो जो एक कीड़ा था ना एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि कभी नौकरी वाला आदमी देखा ही नहीं था, राइट? आई डिडंट नो एनीवन हु वाज इनटू अ जॉब एंड हु मेड इट इन लाइफ. एंड मेड इट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा पैसा. मेड इट मीनिंग अ गुड लाइफ. You have a lovely family, you stay at a nice place, you enjoy where you are, and you are able to give time to yourself, your family, and your society. The biggest my ambition in life is what? Ki if there is somebody in my family, and I have a big family, and family means close friends as well, need me, then I should be there. My ambition is not कि मेरे पास 100 करोड़ हो या 500 करोड़ हो या मेरे BMW चल रही है, ड्राइवर शॉफर आके खोल दे. That is not the ambition. That is what happens in life. That's a byproduct. It's not a byproduct. It's a means to an end, right? If my family needs me, I should be there. I should not be stuck in office saying यार मैं नहीं आ सकता. So that is what the intent was. So do you feel entrepreneurs can buy freedom? To a certain extent, yes. Is that the reason why you wanted to be an entrepreneur? That, and I'm coming to that. So मैं अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली. Easy था बनना आपके लिए? अब easy और difficult, अब मैं एक बार तो फेल हुआ हूँ. And I was talking to somebody on Friday. कोई ऑफिस आया हुआ था. मैं कहा यार एक बार ही फेल हुआ, लड़की के चक्कर में फेल हुआ, और 6 महीना रूम में अपने आप को बंद कर लिया था कि अब बाहर नहीं निकलूंगा. पास हो गया. बट इजी नॉट सो मच. CA is all about perseverance, right? And that is what entrepreneurship is. So when you say that are CAs better entrepreneurs, I say that their education trains them to persevere and be crazy. And I'm sharing a very close thought. अब हम CA में 600-700 लोग एक साथ पढ़ते थे. अच्छा, जो आपका क्लासरूम होगा ऑडिटोरियम में. So it's a correspondence course. You get your books and you study on your own. You do your articleship. You basically work with a principal chartered accountant, and then you see whether you want to take tuitions for a few subjects, etc. So I think when you have help available, you take the help. Don't make life difficult for yourself, right? Maybe that comes from the generation that I am. My father never took that help. He said, I did it everything myself. Why do you need? But anyhow, so हम 700 लोग एक साथ पढ़ते थे. And I knew कि और सुबह 5 बजे हम घर से निकल के 6 बजे क्लास चालू, 10 बजे तक क्लास लेंगे, 10 से 7 हम काम करेंगे, 8 बजे वापस क्लास चालू, 8 से 12 फिर क्लास पढ़ेंगे, सुबह फिर. So I did this for 3 years. 3 years continuously. 4 years I did this continuously. Sometimes on Saturday, Sundays when there is no work, I used to take 3 hours. So 3 classes in a day. तो 12 घंटे आप पढ़ रहे हो. अब वो 600 लोग के साथ आप पढ़ते हो, एक तो दोस्ती बहुत करते हो बहुत लोगों से, naturally depends upon also the person you are, but आपको कितने पर्सपेक्टिव समझ आते हैं. At that age, if you get so many perspectives, तो आप ऑलरेडी इतने enriched होते हो compared to a class where, for example, I went to Bhagat Singh College in DU. तो क्लास में 100 बंदे थे और भी बहुत सारे लोग थे.
बट क्लास में वहां पे आप कॉलेज में तफरी करते हो, वापस आ जाते हो बियॉन्ड में। यहाँ पे तो आप जीवन जी रहे हो उनके साथ, प्रैक्टिकली 12 घंटे दिन में लगा रहे हो, और सही बात मोस्टली है। सिमिलर लोग होते हैं। माइंडसेट सेम होता है। माइंडसेट परसिवियरेंस का होता है, सबने सेम चीज नहीं करनी होती, कुछ को प्रैक्टिस करनी है। तो सीए वैसे एंटरप्रेन्योर बहुत होते हैं जो कि अपने आर्ट वगैरह प्रैक्टिस चालू करते हैं। कुछ को एंटरप्रेन्योर बनना होता है या कहीं जॉब करनी होती है, जो भी, या बहुत लोग तो धंधा भी करते हैं। अब यहाँ पे सीए की गेम है, हमें धंधे को कैसे देखना है, धंधे को कैसे दिखाना है, धंधा कैसे समझना है, वो सबसे बेहतर आता है। अच्छा। मतलब हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अब वी आर 5 को-फाउंडर्स, राइट। 5 को-फाउंडर्स में एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से, एक और सीए वो सेल्स में, एक प्रोडक्ट बैकग्राउंड से, एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, एक मैं हूँ फाइनेंस। एंड इंट्रोडक्शन थोड़ी सी कंप्लीट कर देता हूँ कि मैं ऑपरेशंस भी देखता हूँ, सप्लाई चेन, एंड मैं प्रोडक्ट क्वालिटी भी देखता हूँ। मैं मतलब एनीथिंग अदर देन टेक एंड सेल्स यूजुअली आई गेट इन्वॉल्व्ड। सो अब 5 को फाउंडर में आप व्हेन यू talk about business, so my perspective is always very different. Always and always a chartered accountant brings a different perspective to the business in terms of financial prudence. और हमारे धंधे में वो सबसे ज्यादा important है. Of course, you will ask me and I will tell you what how I made a difference personally. But yeah, अब नौकरी कर ली चालू. So coming back to context. अब 10 महीने में कंसल्टिंग में समझ आ गया यार, ये तो मतलब किसी और की वैल्यू एडेड, आई डोंट वांट टू पैक ऑन इट। मुझे नहीं बताना किसी को धंधा कैसे करना है, मुझे तो वैल्यू ऐड करनी है। अब वैल्यू ऐड कैसे करें यार, ऐसे तो उस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11, उस समय पे स्टार्टअप कल्चर वाज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम था, राइट। आजकल तो हर किसी को स्टार्टअप करना है, तब कुछ नहीं था, कोई इंफ्रा नहीं था, मतलब पता ही नहीं था किससे बात करनी है। मैं एक अपना क्लाइंट ज्वाइन कर लिया, MMTC पैम्प करके है, गोल्ड रिफाइनरी, स्विस कंपनी। तो हरियाणा में एशियाज बिगेस्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एंड सॉलिड कंपनी। पहले साल में जितना पैसा लगाया स्विस पार्टनर ने, उसका 5 गुना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। अच्छा, इतनी सॉलिड कंपनी। हाउ डिड दैट हैपन? इट वाज एग्जीक्यूशन। स्विस आर द स्विस, राइट। अब आई हैड अ कुशी जॉब। अब 3-4 साल पहुंचा, मैं ज्वाइन किया जब फैक्ट्री बन रही थी। Why do you say Swiss are Swiss? स्विस What's the top quality? यार वो स्विस घड़ियों की बात नहीं सुनी? हाँ। When a Swiss watch says it is 12, it is 12. Everybody follows. It's the North Pole, right? तो कुछ काम आज होना है तो वो आज से पहले ही हो जाएगा, कल पे नहीं जाएगा। और meticulous planning, they know exactly what they want to do, and this is something you learn. तो 5 साल देख लिया, सीख लिया, फैक्ट्री बन रही थी तो नेचुरली लॉट्स टू लर्न, लॉट्स टू डू। वहाँ भी सप्लाई चेन, आई वाज द कॉर्पोरेट कंट्रोलर देयर। अब 23 साल का लड़का कॉर्पोरेट कंट्रोलर, टीम में थे 40 लोग और कोई भी नहीं था जो मेरे से यंग था। अब उन सबका लीडर मैं। तो अब नेचुरली इट वाज, एंड इट केम नेचुरली बिकॉज आई हैड वर्कड अ लॉट विद माय फादर इन 11th-12th when I was doing my studies. तो I used to lead a lot of things in office, right? तो अब पता था अपनी फील्ड, बट वही है ना खुजली। अगेन फाइनेंस नहीं करना जी, फाइनेंस तो सोते हो जाता है, ऐसा सोते हो जाता है। अब you know it comes naturally, मतलब you call it circumstance, your turn by the way, you call it क्या पहले से स्पॉट करके बैठे हो क्या? सॉरी, एक बार छू दिया तो उसके बाद दोबारा नहीं छूते। I take the liberty. ठीक है। तो अब 5 साल वहाँ काम कर लिया, लगा यार बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ देख लिया, सप्लाई चेन कर लिया, वहाँ एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, काफी मतलब अब नए धंधे, बिजनेस लाइन सेटअप कर ली, कैसे होगा एग्जीक्यूशन। अब गोल्ड इज नॉट अबाउट फाइंडिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इंडिया बाइज गोल्ड like there is no tomorrow. आज today gold price you see and the market is crazy. मैं पिछले 15 दिन से गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में गोल्ड कम है, लेजिट कम है। अच्छा, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स, गोल्ड खरीदने में बात अलग है,
अब 5 साल कर लिया हो गया यार, अब नहीं हो रहा है, मतलब ये तो पॉलिटिक्स चालू हो गई है, सब सेटल हो गए हैं। एमएमटीसी में तो 45,000 करोड़ की बैलेंस शीट थी जो मैं मैनेज करता था, P&L 2 लाख करोड़ की ट्रेजरी थी। तो स्केल ऐसा देख लिया था कि उसके बाद समझ नहीं आ रहा था। 20 कंट्री की कंसोलिडेशन थी, कुछ भी बोल लो फाइनेंस वर्ल्ड में, सब देख लिया था। फाइनेंसिंग हो गई, वो वर्ल्ड ओवर बैंक से फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर बैंक से माइन से बात कर रहे हैं। तो आई हैड सीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इट। तो अब था कि यार अब अपना धंधा बनाएंगे। अभी मिल गए 4 लोग, सेरेंडिपिटी। How did you find these 4 people? So Soumya and I did the other chartered accountant among the 5 of us. We did chartered accountancy together. So she said, "Yaar, we are also thinking, we are also trying to do something." Yeah. So ऐसे journey चालू हुई है. And the first day I joined Clovia. But why did you decided Clovia? Why this particular category? Category, देखो, as a man, you wouldn't understand this category, right? You have did I ever talk to my mother about her lingerie? No, not at all. Far away. मतलब she would hide her lingerie. मेरे को तो पॉडकास्ट में बात करते हुए होता है, मम्मी देखेंगे तो सोचेंगे क्या बातें कर रहे हैं। At that time when I joined, there were very few people, and जो भी हम हायर करते थे ना, हम लोगों को कहते थे कि घर पे पता है तो लॉन्जरी कंपनी में काम करता है, बताना हुआ। So but आज today it's chill, it's chill, and it's chill because people themselves have gotten to be more accepting of what this is, and this is a common need, everyday need. It's not something that it's not like a discrete buy. Not anymore. It's like grocery. चाहिए यार, राइट? सो बट हाँ, कैटेगरी का बता रहे थे, क्यों कैटेगरी में अब ऐसा है, कैटेगरी आपको समझ नहीं आएगी। तो हेयर कम्स नेहा। अब ये जो क्लोविया ब्रांड है, थॉट है, ब्रांड तो सेकेंडरी है। ये जो थॉट था एट दैट टाइम, ये कहाँ से आया? अब क्लोविया नेहा और सौम्या बहनें हैं, राइट? अब ये दोनों हरिद्वार से हैं। अब हरिद्वार में दे सेड वी नेवर फाउंड good lingerie. मतलब if you wanted to buy something good, all you will get is a peach or a black or a blue or a grey, and this two, अब हर रिटेलर के पास ये सारे कलर भी नहीं मिलेंगे, और रिटेलर बताएगा कौन सा साइज आपको फिट आएगा, कौन सी ये ब्रांड खरीद लो, और आप चूज भी नहीं कर सकते क्योंकि सामने अंकल खड़े हैं, जज करेंगे और मम्मी साथ जाएगी। चुपचाप से जो मेरा लेके आ जाओ। Exactly. चुपचाप से आंखें नीचे करके वो लड़कियां जाती थी और काले पॉलिथीन में लेके आ रही है। रिमेम्बर सैनिटरी पैड्स एंड लॉन्जरी काले पॉलिथीन में आते थे। When you saw काला पॉलिथीन, you know what is coming. You know what it is. Right. So this was the state of the market at that time. अब आप as men, what would you think? कि आप तो लॉजिक से सोचोगे, फिर जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट beyond a point, you will not know that the real reason of why something is the way it is. Then you understood, you spoke to people कि यार ये है, and अब मैं तो then समझ आई कि यार बात तो लॉजिकल है और धंधे में जूस है। बट ये समझ आ गई कि धंधे में जूस तो है, बट और कोई क्यों नहीं है? मतलब अगर इतना ही अच्छा है तो एक ही ब्रांड जॉकी क्यों है? और कोई ब्रांड ही नहीं है इंडिया में जिसको आप थे ब्रांड बट छोटे थे। तो ये भी समझ आ गई कि मुश्किल भी है बॉस। क्या क्यों लगा था मुश्किल है? We will come to that. अब this is a tough category, and why we will get to know as we move. But mostly because it's, first of all, India is so many different countries put together. It's not 37 countries. It may be 370, 3700 countries. I don't know. Every 100 kilometers, a woman's preference changes. अच्छा, उसे कौन सा कलर पसंद है, कौन सी फिट पसंद आएगी, कौन सा एस्थेटिक्स, कौन सा फैब्रिक, एवरीथिंग चेंजेस इन अ मैटर ऑफ few hundred kilometers. अच्छा, तो it's not simple to cater to all these people and make a
sizable business. This business is mostly regional players, unorganized market. वो इसीलिए कि वो localized है बहुत 10-20-30 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट साइज सेट वो इटरेशन कर करके वो एक अंकल बना रहे हैं. उन्होंने 2-3 कलर बनाए, उसमें 4-5 साइज बनाए, वही बेच रहे हैं. तो किसी को अब साइज इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट तो दूर दूर तक कहीं नहीं, बिगिनर्स ब्रा किसी ने सुनी नहीं थी क्या होता है. वो इसीलिए था कि कोई पैसा नहीं डाल रहा था, जिसमें ना ज्यादा सेल थी और जहां कंज्यूमर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कोई पैसा लगाना नहीं चाहता कस्टमर पे. सही बात एट दैट टाइम उनको तो बस बेचना है, बस जितना बिक रहा है बेचना है. और प्राइसिंग भी फिर प्राइसिंग वाज मोर मार्केट ड्रिवन एट दैट टाइम. इट वाज नॉट रियली मतलब जिस टाइप के मार्केट में आप बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो तो आप दिल्ली वाली प्राइसिंग निकाल लोगे, मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए. आप मेरठ में बैठे हो तो आप मेरठ वाली प्राइसिंग निकालोगे, राइट. तो प्राइसिंग वाज ठीक है, सेपरेट रखते हैं अभी के लिए. बट फिट एंड प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से इज व्हाई दिस इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट एंड टिपिकल. आई विल नॉट से डिफिकल्ट, वेरी टिपिकल. एंड देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट आ जाती है. अब ब्रा में अगर आप सारे साइजेस करो तो आप 35, 40, 50 साइज भी कर सकते हैं. अब वो 28 से चालू हो जाती है, 28, 30, 32, 34 goes on till 44, 46. हर एक में A, B, C, D, E, F. तो अब आप लगा लो कितने साइज है, राइट. तो 50 साइज में आप किसमें कितना बनाना है, कौन सा कितना बिकेगा. एंड उसके बाद अगर एक सब साइज बिक गया, जैसे 32A, 32B, 32C, 34A, B, C, ये ज्यादा बिकते हैं. अब ये बिक गए और बाकी सारे रह गए, तो अब क्या करोगे, इन्वेंटरी तो रह गई, इन्वेंटरी रह गई, तो धंधा प्रॉफिटेबल कैसे होगा. तो ये these are some of the challenges that we knew would come and we set out to challenge them, saying कि यार अब हम 5 लोग हैं, and we have everything that we need. We have people to do sales, we have people to market us, we have people who understand the problem. We have Suman is one of the co-founders. He is a product guy. He has worked in lingerie for 25-30 years now. Yet he's all of 45, I think. He's the oldest member in the company. Him and Pankaj, the CEO. Pankaj is the techie. Tech भी है और finance and execution भी है. तो अब क्या चाहिए, मतलब nothing else is required. Let's get to it. तो काम करना चालू किए, तो बस here we are. Crazy. What was the first step? क्या लिया पहला स्टेप? सीधा ऑनलाइन शुरू कर दिया? नहीं ना. फर्स्ट स्टेप तो क्या था कि भाई खरीदना है. सब खरीदेंगे तो बेचेंगे ना, खरीदेंगे कहाँ से. पहले आए पैसे, चलो पैसे की बात करते हैं. तो माल खरीदना है, किससे खरीदें. अब जब आप मार्केट में बैठे हो तो सुमन हमारे साथ थे, but Suman also worked with setups and he is designed for Serena Williams and Sarah Jessica Parker, and he has worked in a Groverson, which is a more regional market player. Not unorganized, but regional market player. So although he had seen the plethora, but the kind of capital of MOQ की सबसे बड़ा चैलेंज है. अब ये 50 साइज हो गए, 50 में आप बोलो चलो मैं 50 नहीं बनाऊंगा, मैं 25 साइज बनाऊंगा. 25 साइज में भी एक स्टाइल. अब एक आपने एक स्टाइल लॉन्च करना है, उसमें 25 साइज हो गए, उसमें 3-4 कलर भी दोगे, एक रेंज भी बनाओगे, राइट. कस्टमर को बुलाओगे तो खाली वैरायटी तो दिखाओगे, वैरायटी थोड़ी दे दोगे. तो आप मतलब 5-7-10 SKU तो मिनिमम खराब से खराब भी कुछ तो करोगे. एक छोटी सी रेंज तो कैप्सूल बनाओगे ना. तो अब आप सोचो कितने डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए. अब हर एक में कितनी इन्वेंट्री बनानी है, वो चैलेंज था. तो चलो वो चैलेंज भी हमने कहा अब इंडस्ट्री काम करती है 1:1 पे, मतलब तो स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल, राइट. 1:1 पे अब ब्रा में भी सेम चलती है. 1:1 का क्या मतलब हुआ? 1:2 रेशो, 1:2:2:1. मतलब 100 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 10 इसके 20 इसके, ऐसा? हाँ, मतलब 10-20-20-10. हाँ. तो अब ब्रा में भी 25 में ऐसे ही आप रेशो लगाते हो और आप पहले बना देते हो, लॉन्च कर देते हो. तो हमने कहा यार अब MOQ की बारी आ गई. हम गए शाही एक्सपोर्ट, ओरिएंट एक्सप्रेस, लाइक्स ऑफ बिग मैन्युफैक्चरर्स. हमें लगा यार क्वालिटी लेंगे तो बिकेगी, क्योंकि प्रोडक्ट ही है सब कुछ शुरुआत में तो, राइट. एंड
प्रोडक्ट नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, फिर तो मतलब कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज यू विल गो बस्ट एंड ऑफ द डे। सो अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ही है आपने बोला अभी, इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू डू व्हिच इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? मतलब आई नो कि ब्रांड तो है एक जो आपने बनाया, एक कंसिस्टेंसी है क्वालिटी की जो आप इंश्योर कर रहे हो, एक फैब्रिक का क्वालिटी है जो आपको पता है कि ये सूट करेगा मे बी बेटर, बट इज देयर एनी इनहेरेंट प्रॉब्लम जो ये लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं सॉल्व कर रहे थे जो आपने सॉल्व की? क्या है वो? बड़ी सॉलिड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मतलब अब मैं एक बारी वापस जाता हूँ, उसी में इस बात का जवाब निकल के आया। तो हम गए, अब हमें समझ आया कि यार फिट्स जो है इसमें ना फिट होती है ब्रा में। अब टुडे वी डू 17 फिट्स, ओके, 17 different kinds of fits. A woman in northeast versus a woman in north versus a woman in south, west, central India, and even different parts of Delhi also will have different fits, right? अब वो फिट डिफरेंट है तो आप सोल्यूशन क्या है कि एक लड़की को अपनी फिट मिल जाए, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट दैट गोज फर्स्ट ऑन हर बॉडी, दिस इज हर फर्स्ट लुक ऑफ द डे, राइट? And this comes off last of her, just before she's sleeping. So it will stay with her for the longest. हमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी? अब इसमें आया, सब में टेक आया, वो टेक थोड़ी देर में आते हैं। पहले तो हम पहुंच गए इन लोगों के पास, अरे बना दो, नहीं यार हम नहीं बनाएंगे, तुम्हारा तो एमओक्यू बहुत, हमारा एमओक्यू ये है। तो हमने यार इतने एमओक्यू पे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे तो हम बना ही नहीं पाएंगे। हमारा तो एक स्टाइल में, एक कलर में अगर 5 लाख रुपए लग गए तो 5-7 करोड़ लगाने पड़ेंगे। हाँ, मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा जस्ट टू लॉन्च माय फर्स्ट। तो हमने क्या किया, एंड दिस इज वेयर सुमन केम इनटू द पिक्चर, ब्रिलियंट। तो हमने 15 मास्टर जी कोच किए, राइट, लेफ्ट राइट सेंटर, अच्छे मास्टर जी। इंडस्ट्री में तो पता है, मास्टर जी एक बिलान छोटा कर दो, बस ये दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट मास्टर जी, इनवर्ड सप्लाई चेन। अब उन्हें हमने पैसे दे दिए कि जी अपनी फैक्ट्री सेट करो, अच्छा हम आपको इतनी प्रोडक्शन देंगे। अब ये 15 मास्टर जी को हमने 3-3, 4-4, 5-5 लाख डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फैक्ट्री, और हर मास्टर जी कोई पैडेड बनाएगा, कोई नॉन पैडेड बनाएगा, कोई वायर्ड बनाएगा, कोई वायर्ड पैडेड बनाएगा, कोई पुशअप बनाएगा, कोई स्पेसर बनाएगा। तो ब्रा में इतनी सब कैटेगरीज है, आज भी हम सारी सब कैटेगरीज केटर नहीं कर रहे, राइट? तो बड़ा टिपिकल धंधा है। अब ये 15 लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, 10 साल से ऊपर हो गए इनको हमारे साथ जुड़े, और मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग नॉर्थ ऑफ 5 करोड़ इन ईयर टर्नओवर विद अस। तो मतलब अच्छे लोग हो गए, 2-3 फैक्ट्री सबकी हो गई। तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब वी हेल्प्ड द सोसाइटी आल्सो इन अ वे। बट अब ये एमओक्यू के प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो हमने क्या किया, बोला यार अब हम दुकान पे बेचेंगे तो कितनी दुकान पे लगा लेंगे, राइट? तो हेंस केम दी ऑनलाइन बिट, यार ऑनलाइन चलाते हैं पहले। अब ऑनलाइन चलाना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए। अब तब तो शॉपिफाई नहीं था, तो बनाओ अपने टेक बैठ के ना, आपका कोई फीडबैक इंजन, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई एंड पीपल आर स्टिल, बट माइंड यू दिस इंडस्ट्री स्टिल डजंट हैव अ प्लग एंड प्ले टेक सॉल्यूशन, सो दिस इज अ gap, this kind of a typical industry. You still have bits and pieces, चार्ज लगा लो, फिर आपको टेक टीम बिठानी है, so it's a cost, everything is a cost. Your turn, हाँ. तो my turn is simpler thanks to you. अरे keep life simple, एक ही फंडा है, सही है, बढ़िया, ठीक है। तो अब टेक लगा ली। टेक में सबसे पहली चीज क्या लगाई कि बॉस क्या बिक रहा है और कितनी जल्दी बिक रहा है, ये जानने का है, ठीक है, और क्यों नहीं बिक रहा, और बिक रहा तो उसके बाद फीडबैक क्या है। तो हमने फीडबैक इंजन बनाया सबसे पहले, और सेल्स मॉनिटर करने का। आज भी जैसे हम सेल मॉनिटर करते हैं और एंड वी टॉक टू ब्रांड्स, तो वो आज भी इट्स अ लेवरेज दैट वी हैव over our other peers in the same industry, other industries. Of course, everybody has different ways of working. But what do you do is speed of sale. अब speed of sale में एक और तरीका है, वो हम और कि करेक्ट, जब सारे साइज थे तब क्या स्पीड ऑफ सेल थी, आज क्या स्पीड ऑफ सेल है, क्योंकि कुछ साइज मर गए,
तो नेचुरली वो प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम आने लगी कि वो जाएगी 32 भी नहीं मिला या 34C नहीं मिला तो वो छोड़ी यार ये नहीं चाहिए, राइट। तो क्या बिक रहा है, कितनी जल्दी बिक रहा है, उस हिसाब से आपने अपनी सप्लाई चेन मैनेज करनी है कि ये आने में कितने दिन लगेंगे। अब वो एक चक्रा आपने चालू कर दिया और वो चलना चालू हो गया। तो दिस गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि ये 50 साइज में किस साइज में क्या प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, राइट। दिस इज हाउ वी फिगर्ड द बिगेस्ट चैलेंज इन द इंडस्ट्री। अब हुआ क्या कि अब ये 15 लोग तो हो गए, हमने इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सारी खरीद के रख ली। अब जो तो जल्दी बिक रहा है उसमें हम 7 दिन की इन्वेंट्री पे बैठे हैं, राइट। अब आप ये यू कांट से कि मैं एक ही चैनल पे, आई एम फास्ट फॉरवर्डिंग अ फ्यू वर्ड्स, आई एम सेइंग कि एक ही चैनल पे मैं कब तक बेचूंगा, ऑनलाइन कब तक बेचूंगा या ऑफलाइन कब तक बेचूंगा, जो भी ऑनलाइन कब तक बेचूंगा या ऑफलाइन, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इंडस्ट्री, व्हाट प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो हमने कहा यार ठीक है अब ऑफलाइन चालू करते हैं। तो देन दैट गेव अस अ वे टू मैनेज आवर इन्वेंट्री कि जो ऑफलाइन में नहीं चल रहा उसको ऑनलाइन ले आए, जो ऑनलाइन में बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छे प्राइस पे बिक रहा है उसे ऑफलाइन ले आए। ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी रेंज सेपरेट है। So this is one call that we took long before. Why is that? Very hard call. यार ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के इकोनॉमिक्स अलग चलते हैं। Although today the ratio for a brand is 60-40, 40-60 depending upon where they are in their journey. As in what 60 and in terms 40? Of online and offline revenue share. हाँ. तो आपके केस में क्या है? 60-40. 60 is offline. 60 online. Offline is newer for us, right? So and online is offline is capital intensive, right? It's a lot of fixed costs. Correct. Online में fixed costs कुछ नहीं, मतलब अगर आप today if you want to start a business तो Shopify की वेबसाइट पे जाओ, अपना धंधा लाओ, ऑन करो, कोई डिलीवरी पार्टनर ढूंढ लो और मार्केटिंग करनी है नहीं करनी, कैसे करनी है, एंड दैट इज वेयर द जूस इज। कैसे हु मार्केट्स द बेस्ट इज द विनर इन टुडेज मार्केट। तो अब बट दैट टाइम दैट वाजंट देयर। तो आपने टेक टीम बिठा ली, अपनी कर लिया, दैट्स वेयर पंकज केम टू द फोर कि यार वी न्यू दैट वन ऑफ अस नोज ईच साइड ऑफ द बिजनेस इन एंड आउट। तो अब इन्वेंट्री जो चैलेंज आ रहा था एक, जो हम लोग यार ऑनलाइन में बेच रहे हैं बट अब लग रहा है कि यार जूस ऑफलाइन में निकल रहा है, राइट, समझ आ रही है तो ऑफलाइन में चले गए। ऑफलाइन में गए तो समझ आई कि यार येलो कलर जो है ना वो ऑनलाइन में नहीं बिकता, ऑफलाइन में बहुत अच्छा बिकता है। येलो कलर साउथ में बहुत अच्छा बिकता है। सो दीज काइंड ऑफ लर्निंग्स यू टेक फ्रॉम द बिजनेस। तो दिस इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड एंड ऐसे करते करते यू plan your next year production accordingly. Next year production, next year marketing strategy, your next capital outlay, a lot of things come from. But it's a long game. It's business is a long game. It's not a 1 year, 2 year. A lot of folks today think कि मैं साल 2 साल में अच्छा सा बनाऊंगा और बेच के निकल जाऊंगा 100 करोड़ निकाल के. That should not be the according to me, it's a personal opinion. Because if you believe in your business, if your business has value, then long-term value will be much higher than what you create in a year, 2 year. तो जो प्रॉब्लम का मैंने आपसे पूछा था, the problem that you solved was the fit. Problem that we solved is the inventory. वो तो बिजनेस की प्रॉब्लम होगी। प्रोडक्ट लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम थी जो फिटमेंट की थी? फिट की प्रॉब्लम थी, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, राइट। हर चीज हर जगह अवेलेबल नहीं थी। अब जैसे मैंने बताया हरिद्वार में प्रॉब्लम थी कि मुझे, अब नेहा की शादी थी, ट्रू स्टोरी है, पैसे मिले वही 10-15 हजार, जाके ट्रूजो की शॉपिंग कर लो। ट्रूजो में एक पार्ट था लॉन्जरे भी, तो लॉन्जरे खरीदने गए हरिद्वार, रूरकी, इधर उधर कुछ मिला ही नहीं। तो क्या करोगे, मतलब व्हाट विल यू डू? आइसक्रीम खा के वापस आ गए। सो अवेलेबिलिटी वाज अ प्रॉब्लम। सो ऑनलाइन हेल्प्ड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फैशन वाज अ प्रॉब्लम, राइट, कि अब आपको पिंक ब्रा चाहिए या लेस ब्रा चाहिए या ब्रालेट चाहिए या बैल्कनेट चाहिए, आपको अवेलेबल ही नहीं था। इंडिया में था अवेलेबल, मैं तो मुझे तो पता नेवर सीन। आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री,
मैंने मतलब कभी देखा ही नहीं था बॉस, unless she is able to buy a 2500 3000 rupee bra from a La very Senza. expensive. हाँ. La Senza में था, but तभी वो La Senza is still a 150 to 100 crore revenue. What's the top brand worldwide on this? Victoria's Secret. Victoria's Secret. And they do like how much percentage market share they have? Your percentage market share is too tough to gauge, but But किस revenue scale पे होंगे वो? बिलियंस में. अच्छा. एक ब्रा उनका जो हाईएस्ट सेलिंग ब्रा है वो कुछ टाइम पहले आई रेड इट डिड $250 million वन ब्रा. Just one bra. Just one bra revenue. And major obviously US में ही होगा उनका. नहीं, across the world, globe, US, Europe. But are people Southeast in India also crazy for Victoria's Secret like brands? यार crazy brand loyalty. क्या है मतलब स्पेशल क्या है उसमें अगर मैं बोलूँ तो? Special है, it's a Victoria's Secret. Why do you buy Louis Vuitton? Why do you? But nothing as such which is like a solving a problem specifically. No, it solves a problem, but the same problem can be solved by exactly. solved by a Clovia as well. हाँ. A Victoria's Secret is Victoria's Secret. You know, why do a perfume है? गुची है, इतने सारे हैं. गुची खरीद लो या कैल्विन क्लाइन खरीद लो या बेला विटा खरीद लो. Right? Perfume is a perfume. Yeah. Right? बेला विटा आकाश आनंद came on Akash is a good friend. Oh, is he? हाँ. तो अब कुछ भी खरीद लो, मतलब सी जेब में पैसा है तो सब कुछ अच्छा है, राइट. बट इंडिया द प्रॉब्लम इज अब 140 करोड़ जनता है, हर एक के पास पैसा नहीं है कि वो 2-2,500 रुपए की ब्रा खरीदे. एंड द आउटले इन टर्म्स ऑफ व्हाट शी बाइज इन लॉन्जरे इज मिनिस्क्यूल फ्रॉम अ टोटल बजट. अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान दिया. हाँ, प्रीमियम प्रोडक्ट दिया बट अफोर्डेबिलिटी और एक्सट्रीमली अफोर्डेबल. मतलब 99 रुपए की ब्रा बना दी पैडेड, सुनी नहीं थी किसी ने. मार्केट में नॉर्मली कितने की मिलती थी? अब यू गो टू अ मार्क्स एंड स्पेंसर 2,000 रुपए. अच्छा. 2,000 रुपए और आपके 99 रुपीस 99 की बना दी. बट मतलब 99 इज अ starter range. Of course we also have ranges, what kind different, so that is there, but at least she now knows कि ये चीज अवेलेबल है मेरे पास अगर मैं खरीदना चाहूँ. एक और प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी कि एस्पिरेशनल. अब लड़की से ना आप सेलिंग टू अ वुमन इज वेरी टफ, नॉट लाइक अ मैन. यार लड़का तो जाएगा, एक चीज अच्छी लग गई, हाउ आई बाय. आई गो टू अ स्टोर, मुझे आई लाइक वन आर्टिकल, आई विल से ऑल कलर्स, गिव मी दिस साइज, shopping close in 5 minutes flat. A woman will take 50 days to decide which bra to buy. Now you can't sell her only on the basis of form and factor. You have to be part of her aspiration and imagination. So वो एक that is what marketing is. How did you crack it? Clovia as a brand is based around joy. भाई जब हम बात करते हैं तो एवरीथिंग इज अबाउट जॉय. आपकी बातों में भी है वो. एग्जैक्टली. एंड दैट यू कम टू आवर ऑफिस वंस. आपकी टर्न बाय द वे. आई विल इनवाइट यू वंस. हां. यार ऑफिस फॉर अस इज नॉट अबाउट हेड्स डाउन गोइंग क्रेजी. मतलब पसीने निकल रहे हैं सबके. और इट्स अ जॉयफुल प्लेस. हमारी सारी कम्युनिकेशन, यू लुक एट आवर सोशल मीडिया चैनल, यू विल सी कि मतलब वी मेक फन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव एंड हाउ वी क्रैक देम. अब ऑफिस में एक बॉस ने, टीम में एक मैनेजर ने अपने जूनियर को बोल दिया कि भाई टाइम से आया करो, तुम लेट हो जाते हो कि 10:30 का टाइम है, तुम 11 बजे कैसे पहुंचे. तो उसने बच्चों ने ऑफिस के उस पर मीम बना के क्लोविया के उस पर डाल दिया. अच्छा. So it's internal roasting चल रही है पूरी. हाँ, मतलब not roasting, but roasting obviously in a good way. Also understands that this is the culture you build, right? And this is the culture we build. This is how we speak to our customer. कि भाई this should be a thing that gives you joy. It cannot be a pressure cooker situation कि यार बड़ा टेंस डिसीजन में ले रही हूँ. नहीं, जॉयफुल डिसीजन है, अफोर्डेबल है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, आप जाके खरीदो और ना समझ आए तो वापस दे दो. राइट. मैं इस पे ना एक और चीज पूछूंगा. देयर कुड बी मेनी इमोशंस. इमोशन ऑफ मे बी
winning something, emotion of aspiration, emotion of fear. बहुत सारे इमोशंस होते हैं ना जिसके ऊपर हम प्ले कर सकते हैं. Why specifically joy? Was there a reason for picking joy as an emotion, or it came naturally? बहुत weird question होगा शायद. नहीं, बड़ा it's a true situation because that's who we are as people. We are people जो stress situation में होंगे ना तो ऑफिस में कचौड़ी मंगाएंगे और कचौड़ी और आलू खाएंगे और खुश होके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे बातों में. So that's how we are as a team. So to us it came naturally, right? And so we said यार अगर हमारे से ही है तो हमारी जैसी तो होनी चाहिए. तो that's how joy came along. Okay. फिर आपने ऑफलाइन जब शुरू किया, let me ask you this way. If a 20-year-old wants to do a business today, what should they pick first, offline or online? It totally depends on the kind of business, the kind of product. Okay. अब जैसे लाहौरी जीरा है, right? I was listening to your podcast. That can't happen online. कोई नहीं खरीदेगा लाहौरी जीरा online, right? But lingerie में प्रॉब्लम ही ऑनलाइन और ऑफलाइन की थी. Where we said कि the woman can't buy it offline. Can buy it offline. There is nothing like she can't buy offline. But if she wants to buy online because she doesn't want to go to that uncle, or she doesn't have the choices that she wants, or the fashionable solutions also. जैसे maternity है, वो offline नहीं मिलता था. Also a problem we solved. Solution based approach है यार. अब टी शर्ट के नीचे कौन सी ब्रा पहननी है उसे नहीं पता था, ना रिटेलर अंकल को पता था. अब ना उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें किसी ने बताया नहीं. Who tells? This is a अब ये इंडस्ट्री बड़ी कंज्यूमर एजुकेशन बेस्ड है, so that also was a problem we had to solve. So if you're a 20-year-old, where to go has to be कि पैसा कितना है. अब नेचुरली शुरुआत करो तो पैसा कम है तो कितना एमओक्यू है. सबसे बड़ी बात तो ये होता है यार माल होगा तो बेचूंगा. तो अब आपने यही सोचना है कि अब इतने एमओक्यू में जितना मैंने बना लिया, अब च्युइंगम है, च्युइंगम तो 1 रुपए की बेचनी है तो 50 पैसे 25 पैसे या 30 पैसे की बनेगी, राइट? अब वो 30 पैसे की आप 10 पनवाड़ी पकड़ कर उन पे बेच सकते हो, राइट? वो ऑफलाइन जा सकते हो. डिपस्टिक ही तो है भाई. यू डू योर डिपस्टिक्स ना, वी डिड आवर डिपस्टिक्स ऑन ऑनलाइन. What do you say, dipstick? डिपस्टिक स्टडी लाइक यू जस्ट टेस्ट वाटर्स. थोड़ा सा MVP बोल दीजिए उसको थोड़ा दूसरे तरीके में, टेक की भाषा में. करेक्ट. तो अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन विच मार्केट यू आर, which product you want to do, and what great game you want to bring on the table. If you want to democratize your product, then you have to go online. And if you want to test it in a specific market to a specific audience, you have to go offline. But ये notion कि मैं online brand हूँ या offline brand हूँ, ये बेकार है. Because brand तो brand है. We have to be everywhere. Of course, where the customer is, where my market is. Can't be selling Louis Vuitton in Sarojini Nagar. नहीं आएगा वो बंदा खरीदने, right? So you can't be picky like कि मैं सिर्फ ऑनलाइन रहूंगा. अगर आपको बड़ा बनना है तो. Shouldn't be. Because आप 2-4-5 साल तो आप बहुत अच्छा करोगे. उसके बाद you will realize कि कस्टमर ऑफलाइन भी आपका प्रोडक्ट मांग रहा है या ऑनलाइन भी आपका प्रोडक्ट मांग रहा है. मतलब अगर आज मुझे कुछ खरीदना है और वो स्टोर्स पे ही मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब अनलेस इट्स अ वेरी वेरी डिस्क्रीट बाय कि मुझे घड़ी खरीदनी है, स्विच वॉच खरीदनी है, तो आपको कपूर वॉच कंपनी जाना ही पड़ेगा, राइट? और साउथ टेक्स में शोरूम है. तो अब वो ऑनलाइन नहीं मिलेगी. दैट इज तसल्ली भी नहीं होगी शायद खरीदने की. तसल्ली भी नहीं होगी. एग्जैक्टली. अब आई वाज शेयरिंग विद आई वाज मीटिंग द CFO एट आजियो. मैंने उन्हें बोला यार कि अब आजियो से आई ऑर्डर्ड अ वॉच. मैंने उन्हें बोला कि यार मैंने कर तो दी है बट मुझे लग रहा है कि यार महंगी वॉच है, सही आएगी नहीं आएगी. सही बात है. ठीक वॉच आएगी नहीं आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल खराब आ गई, वापस नहीं लोगे यार तुम तो. देन इट्स अ डिफरेंट इशू. बट इफ इट्स अ कॉमन थिंग दैट यू आर बाइंग, अब आवर प्रोडक्ट इज व्हाट, मतलब वी सेल 225 रुपीज का ब्रा से शुरू हो जाता है, 99 रुपए के ब्रा से शुरू हो जाता है.
तो 99 रुपीज की ब्रीफ से चालू हो जाता है. So that you need everywhere. अब you are going to a grocery store, आपको ब्रीफ लेनी है. That's also a conversation we want to start. तो कि क्यों नहीं मैं आलू प्याज के साथ वो खरीद सकता हूँ. Why I only have, because brief is a brief, right? You need it every day. Correct. It's like a ball that you buy for your child. ये वो खराब करेगा, वो तोड़ेगा, आपको नहीं खरीदनी है, लेने जाके खेलो. Why can't you do that? So yeah, so. और दूसरा ये भी है ना, that the joy of buying a luxury product only usually comes when you buy it by its visual and physical feel. मतलब लग्जरी वॉच खरीदना चाह रहा हूं मैं, तो मैं थोड़ा जाके उसको फील करके खरीदना चाहूंगा, तो मुझे थोड़ा एक फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ खरीदा है. आपको ऐसा लगता है? एक कंज्यूमर बिहेवियर है बॉस. मैंने गाड़ी खरीदी थी तो 5-7 साल हो गए. आई सेड मुझे ये गाड़ी चाहिए और ये कलर चाहिए. वो तो आपको लेकिन पता था ना, क्लियर था. हाँ मतलब, बट the people who want to go take a test drive, want to get a picture clicked with that bouquet and cake and say congratulations to that big key. So that's also a part of consumer behavior. I'm saying you have to see कि how many people like me who said यार कल भेज दियो Honda City, अब चाहिए तो चाहिए. सही बात है. Can't do anything about it. But maybe अगर मैं BMW लेने जाऊंगा, अब वही तो आ गया ना डिफरेंस, लग्जरी वाला आ गया. Maybe I would want to go. Yeah. So a luxury for some Honda is also a luxury. Could be, definitely. I drive an SX4 that my father gifted me 14 years back. Honda we bought from my brother because he became a CA 5-7 years back. So I'm saying it's consumer behavior. Today we have people in office that are ordering 60,000 rupee bags online. It's luxury. 60,000 rupee bag is not a joke. And that too for every day. And I'm surprised, boss, how do you do that? But women are like, this is normal now. This is our indulgence. 1.5-2 लाख के बैग खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीद लेते हैं. पहले हम मतलब the same people I saw 6,000 का बैग आता था, तो wow, what a luxury. Consumer is also changing. Segmentation in terms of consumer is also now very, very pragmatic and very prominent also. How do you figure out? I know you are not typically looking at marketing. Yeah. वो तो आपके दूसरे co-founder देखते हैं. But I'm sure, obviously, meetings में तो सब कुछ पता ही होता है. No, strategy wise तो you are always there. Exactly. Being a CFO, you have to ensure जो भी पैसा मार्केटिंग में लग रहा है उसका रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है. भाई अगर मैं माल खरीदने दूं और फिर उसे वेयरहाउस में रख के बैठना हो, तो जवाबदेही तो मेरी है ना. सही बात है. गाली तो आपकी पड़ेगी. एग्जैक्टली. एंड ऑफ द डे पैसा तो वही हमें ही देना है ना. तो एवरीथिंग इज अ जॉइंट डिसीजन. सो व्हेन यू प्लान अ मार्केटिंग कैंपेन, अभी सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे, सो मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ. इफ अ 20-year-old wants to learn about marketing today and you are their teacher, what will you tell them? I will say 2-3 things. First is that whatever you are trying to sell, end of the day you are trying to sell either yourself or a product or a software or whatever, you have to first see examples across the world. You have to see their journey, how they moved, how they started. You have to listen to what they did. Of course, you can't do a copy paste because times were different, geography was different, etc. Trends were different. Consumer was different, most importantly, and product capability, availability of supply, inward supply chain was very different. भाई जब एप्पल ने अपना प्रोडक्ट बनाया, तब मोबाइल बनाना और आज की डेट में मोबाइल बनाना इज वेरी डिफरेंट. बहुत एफिशिएंसी आ गई अब तो स्केल पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी एग्जांपल्स, right? Then you have to see people talking about what they did in their journey, right? How they felt, where they failed or what they learned. And then finally, marketing is, there is no set formula for marketing. You have to try 10 things
and see what hits. However, how you want to do it, अब मैंने एक I have to sell a product or I have to solve a problem. The what should be simple. How is what the marketing is, right? I'm trying to sell the how. I'm trying to solve the how with marketing, right? तो वो how can be innovative. अब innovation doesn't happen कि मैंने एक चीज करी वो बेस्ट हो जाएगी, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, राइट? आपको 10 चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, सम ऑफ देम और ABC यहाँ भी लगेगा. इवन टुडे इट हैपेंस विद यू कि बहुत कैंपेन्स करते हो नहीं चलते. नहीं, सो लर्निंग कर्व तो होता है. यू नो व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क. सो यू क्रिएट अ बेसलाइन एंड सेइंग कि ये कैंपेन मेरी मुझे ये रेवेन्यू देती हैं या ये ROI देती हैं, ROAS देती हैं. यू नो देयर आर मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर डिफरेंट चैनल्स एंड व्हाट. तो आप चलाते रहते हो. अब आप बोलते हो यार मुझे 2x ले जाना है, तो उसके लिए क्या करना है? कुछ खुराफाती करना पड़ेगा. तो अब देन यू डू डिफरेंट थिंग्स, देन यू ट्राई एंड इनोवेट. कि मैंने होर्डिंग लगा के देखता हूँ. अब होर्डिंग में ये नहीं कर सकते आप कि अब जैसे हम करते हैं, तो होर्डिंग 6 महीने के लिए नहीं ले सकते या साथ में 15 होर्डिंग नहीं ले सकते. ऑफकोर्स कैपिटल आउटले है. तो 2 एक जगह 3 एक जगह लगा के देखी, मेट्रो में कुछ लगा के देखी, सी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है. वहाँ कूपन लगा दिया, टैग कर दिया कि वहां से कितने लोग आ रहे हैं. ऑफकोर्स पूरा स्पिल ओवर नहीं पता लगता आपको, बट आपको आइडिया एक गॉज हो जाता है कि व्हाट वर्कड वेल, व्हाट हैपेंड. बट इन योर केस व्हाट वर्क्स द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग? इन आवर केस चैनल अगर मैं पूछूं, विच चैनल? मेट्रो, ऑफलाइन, जितने भी हैं. अब मैं ऑनलाइन फॉर अस, ऑनलाइन बिजनेस एज अ होल, माय वेबसाइट, माय मार्केट प्लेसेस, ऑनलाइन फॉर अस हैज बीन प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे 1. अच्छा, राइट. सो दैट इज समथिंग वी एंश्योर्ड कि पैसे जलाएंगे नहीं. फाइनेंशियल प्रूडेंस इज द फर्स्ट रूल ऑफ बिजनेस. तो ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ कोर्स वर्क्स फॉर अस, बट ऑनलाइन मार्केटिंग हैज अ सीलिंग, सैचुरेशन. हाँ, सीलिंग है आपके पास. अब वो सीलिंग तोड़ने के लिए आपको कुछ खुराफाती करना है. कोई एग्जांपल दो. अब आप ब्रांड एम्बेसडर ले लो. We had Shraddha as a brand ambassador. Now we have Manushi as a brand ambassador. Then we have Hoardings as brand ambassador. अब हमने सोचा यार कि अब मैं एक पिन कोड में बहुत अच्छा माल बेच रहा हूँ, राइट? इंदिरापुरम में फॉर एग्जांपल, या मेरठ में, या सरोजनी नगर में, जो भी एग्जांपल. अब वहां पे मैं स्टोर खोलूंगा तो मेरा कस्टमर टूट जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट? हमने स्टोर एक लॉन्च किया, देखा लर्निंग वाज वेरी डिफरेंट. वो पिन कोड डबल ट्रिपल हो गया. अच्छा. हाँ, तो क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हुआ होगा? यू कस्टमर सीज यू, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. मल्टीपल जगह पे देख रहा है, वो आपको दिख रहा है, कस्टमर को समझ आ रही है कि हाँ भाई ये ब्रांड है, दिस इज अ गुड ब्रांड, दे आर डूइंग वेल, देयर इज एक्सेप्टेंस, यू नो, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर वैलिडेशन. तो उसे समझ आता है कि यार कस्टमर को भी लगता है यार एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो बाइंग, सो इट्स अ टॉप ऑफ द टाउन. इस पे ना अभी बहुत अच्छा, आपसे पहले मनदीप है, यूबॉर्न कंपनी आपको शायद पता होगी, मतलब मोबाइल एसेसरीज की बहुत बड़ी ब्रांड है अब तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई, क्लस्टर इफेक्ट. ठीक है, और वो बोले कि ये चीज उन्होंने स्टारबक्स से सीखी. तो स्टारबक्स क्या करता है, और आपका जो आपने पॉइंट बोला ना, ये वैलिडेट होता है उससे. स्टारबक्स क्या करता है कि हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में 2-3 स्टारबक्स होंगे. ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ भी स्टारबक्स, यहाँ भी स्टारबक्स, वहां भी स्टारबक्स. तो आपका ट्रस्ट भी बढ़ गया, आपकी रिकॉल भी बढ़ गई, और आपको एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई. क्या स्टारबक्स तो बहुत पॉपुलर है, या जो भी है प्रेजेंस है उसकी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डीपली पेनिट्रेट हो गया, एंड आपने वो खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया. तो आपने जो बात बोली ना, तो इन्होंने भी ये सेम प्रिंसिपल पे यूबॉर्न का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसे ही सेटअप किया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो दूसरा भी पास में ही है. मतलब अगर 60 पिन कोड, 60 दुकानें हैं एक एरिया में, तो 40-50 में तो अपना सामान रखेंगे, ताकि क्लस्टर इफेक्ट का काम शुरू हो जाए. हर जगह जो ब्रांड दिखेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो बिक ही जाएगा. तो हम भी यही कर रहे हैं. तो टुडे वी हैव 74 EBOs, brand outlets, and which are fully owned and operated by you. Most of them COCO. We have some COFO, but again COFO में we faced a challenge. COFO का मतलब company owned, franchisee operated. There are COFOs, there are FOCOs, franchisee owned, company operated. हमें लगा कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो
फ्रेंचाइजी को ये धंधा समझ नहीं आता, टिपिकल धंधा है, उसे प्रोडक्ट समझ नहीं आता, बड़ा इट्स एजुकेशन फॉर एवरीवन। जो सेल्स गर्ल है उसे नहीं समझ आता, लॉन्जरे में सेल्स फ्रंट पे गर्ल्स ढूंढना इज वेरी टफ, वेरी फ्यू, राइट, क्योंकि अंकल ही बेच रहे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तो देन वी सेड कि यार वी विल नॉट डू को-फो, वी विल डू फो-को, ऑपरेट हम ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए, आरओआई के लिए इज अ सेपरेट थिंग। करेक्ट। अब हम 1500 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में, थैंक्स टू रिलायंस फैमिली, इस पे अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी। And we are there in 3000 MBOs from distribution. MBOs multi-brand outlets. It's a mom and pop store normal जो अंकल चला रहे हैं, but आप अपना प्रोडक्ट वहाँ लगा रहे हो, and वहाँ पे इधर when you see potential you say that कि I will drive sales for you, I will help you drive sales, I will put a person champion there and she will sell, she will help you. So depending upon the potential etc. P&L, everything end of the day boils down to number. बट सारे चैनल में से सबसे ज्यादा कोई ऐसा चैनल है जो स्टैंड आउट करता है? Stand out in terms of maybe revenue or profit? In terms of profit, so online for us, like I said, is वो तो आपने बता ही दिया, बट ऑफलाइन में अगर बात करूं तो स्पेसिफिक ऑफलाइन इज न्यू। ऑफलाइन में टाइम लगता है बनाने में, एंड the most important thing Nitin in what channel you choose is जो हमने एक्सपीरियंस किया और हमने थैंकफुली पहले ही कॉल लिया आपकी टर्न कि मुझे उस चैनल में काम करना है जो चैनल में कंट्रोल मेरा हो। ओके। अब डिस्ट्रीब्यूशन में थैंक यू बियॉन्ड अ पॉइंट मेरा कंट्रोल नहीं है। अब मेरे आउटलेट पे मेरा फुल कंट्रोल है, राइट। और सेकंड हमने सोचा कि यार मेरे और कस्टमर के बीच में कितने हॉप्स हैं, क्योंकि आवर कैटेगरी इज वेरी इटरेटिव, फिट्स, राइट। अब कस्टमर को फिट समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं खरीद रही, तो मेरे स्टोर पे वो कैप्चर करना वर्सेस अ रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कैप्चर करना इज टफर। ईबीओ पे भी हैव एन ऐप, जहाँ वो ट्राई किया बट बाय नहीं किया, तो वी नो एग्जैक्टली कि वो ये वाला प्रोडक्ट ट्राई हुआ बट बाय नहीं हुआ, ये वाला ट्राई हुआ ये बाय हो गया। तो दैट आवर टेक्नोलॉजी churns. Every day we collect about 3.5-4 million data points, customer behavior data points, and churn them every day. How do you use this in terms of, let's say, manufacturing या planning या marketing? Which product to sell? अब मेरे पास ऐसा तो नहीं है I have unlimited capital. Correct. मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में क्या सबसे ज्यादा बनाना है या क्या बनाना है, राइट, वो कैसे चूज करूंगा? बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, सबसे जल्दी बिक रहा है, राइट, मेरी, और जिसे बेच के मेरा पैसा जेब में सबसे जल्दी आ रहा है। जेब में का पैसा ये नहीं है उसे बेच दिया, उसने एक्नॉलेज कर दिया जी 60 दिन 90 दिन बाद दे दूंगा क्रेडिट, हाँ वो नहीं चाहिए। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, तभी डिस्ट्रीब्यूशन साल भर पहले चालू की है। तो अभी क्रेडिट पीरियड कितना आपका? मेरी वेबसाइट पे तो 2 दिन का। वो तो आपका अलग ही है, हाँ। तो बट ऑफलाइन में ईबीओ स्टोर अगेन 0 days बिका और आ गया, बट जो माल वहां पड़ा हुआ है उसका तो ऑब्वियसली 3 महीने का माल तो वहां पड़ा हुआ है, 3 महीने की सेल का। अब एलएफएस में, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में, अब अगेन जब बिकेगा तब आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में 60 से 90 दिन का चलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांड पुल। वो कहेगा आगे प्लेस हो रहा है जी, आप हम नई मार्केट खोल रहे हैं एज अ ब्रांड, वो टाइम लेगा जी, मैं पहले रिटेलर सेट कर रहा हूँ, आप बंदे हायर कर रहा हूँ मैं, तो वो जाएंगे रिटेलर को कन्विंस करेंगे, स्पेस ढूंढेंगे, किसी और ब्रांड को निकालेंगे, तो उसमें इट टेक्स टाइम। सो ऑल दिस एड्स टू द वर्किंग कैपिटल साइकिल। करेक्ट, राइट। आप बोलते रहो, मैं तो ये एक पार्ट खत्म कर रहा हूँ इसका। मुश्किल मैं जीतने वाला हूँ बस। टफ सीरियस मामला हो गया ये थोड़ा भाई साहब, ये इमारत गिरने वाली है। अरे ऐसे थोड़ी गिरने देंगे, टफ। क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो आप, प्रैक्टिस है। अरे अब कितना हो रहा है? अब 6-7 पॉडकास्ट में खेल लिया ये। बट एनीवे, हाँ आप बता रहे थे। हाँ, तो मतलब
आई थिंक योर लास्ट क्वेश्चन वाज 20-year-old मार्केट कैसे बनेगा? तो नहीं, मुझे अब ये समझना है कि ये जो 3-4 लाख लोगों का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, हाँ ओके, इससे आपने क्या ट्रेंड समझा? ट्रेंड समझा ना कि हाँ, कौन से वो मैं समझ गया। सेक्शन ऑफ द कंट्री में कौन सा फैब्रिक चल रहा है, क्या हाँ, कलर चल रहे तो हैं। ट्रेंड्स बताओ ना। तो जैसे अगर मेरे को समझना हो, लेट्स से साउथ दिल्ली वर्सेस वेस्ट दिल्ली, हाँ, इसमें क्या क्या ट्रेंड है? मे बी मेट्रो वर्सेस रूरल में क्या ट्रेंड तो देखा मैंने आपने? आपको बताया येलो कलर हाँ, ऑनलाइन में बिकता, ऑफलाइन बिकता है। ऑफलाइन बिकता हाँ, है, राइट। अब गुड़गांव वर्सेस दिल्ली में जॉइंट फैमिलीज हैं, तो नाइटवेयर कौन सा चलेगा, वेदर इट बी शॉर्ट और फुल, हाँ, इंटरेस्टिंग। राइट। क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो वहां पे लोग शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे, शॉर्ट कम पहनेंगे, हाँ, फुल पहनेंगे। तो ये डेटा को एक्सट्रापोलेट करके, ये डेटा एक्सट्रापोलेट करके आप अपने ईवीओ पे वही माल रखते हो, और जब दूसरी सिटी में जाते हो तो उसका ट्रेंड देखते हो कि यार ये दिल्ली से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सिटी। दैट योर ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्स टेल्स यू कि वहां क्या बिकता है। हाँ, तो ऐसी सिटीज जो सेम होंगी वहां पे ऑफलाइन में वही चीज डालो, तो दैट हेल्प्स यू कि मेरे स्टोर पे माल जो पड़ा है बेचने के लिए वो 3 महीने का है या 6 महीने का, गेम सारी वही है। अब ऑनलाइन में आप इन्वेंट्री को 4 से 6 बारी साल में टर्न कर लेते हो, ऑफलाइन में अगर आप 3 से 4 बारी कर लो तो आप जीत गए, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस, एवरी चैनल हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, करेक्ट, राइट। बट डू यू आल्सो यूज AI टू प्रेडिक्ट डिमांड? बिल्कुल, AI is frankly for me personal opinion, AI is too much talk and very little on ground yet, but we started using machine learning to predict a very long time back, and we've been doing this for more than 7 years now. क्या regressions or multivariate? That I'm not a tech guy, so forgive me for not answering that question, but the algorithm that we built is, भाई अपने को तो क्रूड लैंग्वेज समझ आती है कि ये होगा तो ये होगा, ऐसे होगा तो ये होगा, ये चल रहा तो यहाँ जाएगा, राइट। एंड इफ एंड और तो एंड ऑफ द डे एवरीथिंग। अब आई नो यूर IIT grad, but so that's but the algo that we started building 10 years back when we started, so the intent was not to do dhanda on an Excel or on Tally. The intent was to always have tech help you, because that was the only way to crack this business for sure. We knew that because nobody else could crack it on an Excel, right? So हमने जो algo build करना चालू किया उसे iterate करते करते भी अभी 10 साल हो गए हैं, तो algo इतना solid हो गया है। अब मुझे PO निकालना है, मैं PLM तो अब यूज करता हूँ, बट मेरा जो अब मैं उसे टेक्नोलॉजी में वी हैव सब इन हाउस, वी बिल्ट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम श्योर, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम माय रिक्वायरमेंट सिमुलेटर which sits in the middle of everything, right? We call it the monk. The monk tells us कि किस पीस का, किस साइज का, किस स्टाइल का, किस सब कैटेगरी का कितने पीसेस बनाने हैं, कितने पीसेस बनाने हैं और कब लेके आना है, और वो उसको लीड टाइम डाला हुआ है, तो वो 2 महीना पहले ही तुम्हें ट्रिगर करना चालू कर देगा कि ये बना लो, इस पे काम करना चालू कर लो, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। हाँ, राइट, कि दिवाली आने वाली है और ये साइज दिवाली पे दिल्ली में ये बिकता है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। हाँ, बट दिवाली इज नॉट एन एग्जांपल दैट वर्क्स फॉर अस। फॉर अस ब्राइडल सीजन वर्क्स मच बेटर, वैलेंटाइन्स वर्क्स मच बेटर, ऑनसेट ऑफ समर्स वर्क्स मच बेटर। उसे कॉटन चाहिए अभी। व्हाट गोज वेल इन वैलेंटाइन? You know what goes when you go to a date. You will not wear a standard bra. You would want to wear a bralette or something nice and lacy, right? So and फिर then Valentine's में you will sell a certain thing. वो जैसी Valentine खत्म होगा, मार्च आएगा, इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा, तो you will see core categories, you know, lower value bra मिलनी चालू, दिखनी चालू। So the monk goes and tells you what to build. So every time I'm issuing a PO, there is an API that my monk gives me data कि इस पीस में बनाना नहीं बनाना, and कितना बनाने का है, right? और ये कौन से EBO के लिए है, right? अब वो उसे पता है कि यहाँ मेरा माल बिक रहा है और क्या बिक रहा है, वो सारा फीड हमें आ रहा है। और पिछले साल क्या बिका था इस टाइम पे, तो मुझे बताएगा कि इस CBO की इतनी रिक्वायरमेंट आएगी तेरी, और इस स्टोर से इतनी रिक्वायरमेंट आएगी, ऑनलाइन से इतनी रिक्वायरमेंट आएगी,
Amazon इतना मांगेगा, Ajio ये मांगेगा, राइट? अब कोई नया चैनल है तो वो कहेगा ठीक है, we'll again do the dipstick. You tell टेस्टिंग me, करते हैं. हाँ टेस्टिंग, वहां पे टेस्टिंग होगी, वहां आप फीड करोगे कि दिस इज व्हाट वी थिंक विल वर्क. तो हर साल आप अपने इस द मंक में और वेरिएबल्स ऐड करते जाते हो. 100%. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो मान लीजिए इस साल आपने उसमें फेस्टिवल्स का वेरिएबल नहीं डाला था, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, बट अगले साल आपने उसमें एक वेरिएबल और ऐड कर दिया कि भाई अब तू जब प्रिडिक्शन कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है मंक भाई, अब इसके अंदर फेस्टिवल्स का डेटा भी कंसिडर कर ले ताकि और बेटर प्लानिंग हो जाए. अगले साल फिर आप क्या करते हो कि मान लो आपने बोला अगले साल मैं बोलता हूँ मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल 3000 MBO खुल गए. हाँ, अब इसका डेटा भी आ गया है. 3000 MBO का ये डेटा आ गया. हाँ, वो प्लग कर दिया आपने. वो प्लग कर दिया, उससे आपकी इन्वेंटरी प्लानिंग बेटर हो गई. इन्वेंट्री में उसने ये बताया कि ये इन्वेंट्री भैया एक्स्ट्रा पड़ी है, इसे दूसरा चैनल शिफ्ट करो और लिक्विडेट करो या कुछ करो, इसका कुछ कैप्सूल करो, कुछ इसके लिए मार्केटिंग एक्टिविटी करो कि ये बिके, राइट? तो दैट्स हाउ मंक टेल्स यू कि ये इन्वेंट्री आपकी अब 60 दिन से ऊपर की हो गई है, तो सी व्हाट टू बी डन. और ये इन्वेंट्री 2 महीने बाद 60 दिन से ऊपर हो जाएगी क्योंकि अभी ये नहीं बिक रही. इसको पुश मारो, डिस्काउंट करो, इस पे जो भी करना है, जो भी करो, दैट्स योर कॉल. बट या दैट, सो दीज आर क्लियर एक्शनेबल. दैट, but most important and most critical are two things. It tells us what to manufacture, when to manufacture, how much to manufacture, and it tells me what to place where. Store planner है, talks to the monk, tells me कि store planner में क्या रखने का है, कौन सी shelf पे रखने का है, ऊपर रखने का है, नीचे रखने का है. तो I know exactly what will sell. And it ये वाला प्रोडक्ट टॉप शेल्फ पे रखते हो तो बिकता है, इसको नीचे पे रखो या हाई लेवल पे रखते हो तो ये ज्यादा बिकेगा, राइट? ये नीचे रखा है, इसे ऊपर शिफ्ट कर दो तो इट विल सेल वेल. Does this happen a lot in retail? The ice, the visibility part. नहीं, इतना नहीं फर्क पड़ता. नहीं, फर्क तो पड़ता है. हाँ. But does this happen a lot? I thought you were asking कि does everybody do it? I don't think so. But you do it. But we do it. Because इथो यही है कि ये इंडस्ट्री विदाउट टेक आप सॉल्व नहीं कर सकते. अगर आप सोचो कि मैं कुछ प्लानर बिठा लूंगा या एक्सेल चला लूंगा, वो नहीं हो पाएगा. तो अगर मैं ओवरऑल पूछूं इन योर बिजनेस ओवर द लास्ट 10 years जितना भी आपने काम किया, आज की डेट में सिर्फ आपको एक मोट बताना हो अपना, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या ये हमारा डिफेंस है कंपेयर टू एनीबडी एल्स, व्हाट विल बी योर मोट? टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट? I will say my inward supply chain. And in that inward supply chain, I will add, because it's too tough to pick one winner, I will add the monk, which is the core of my technology. And my monk talks to my store planner and my POS and my DMS and PLM and CMS and WMS. No, these are, I'm not throwing away terms, but most of your viewers and listeners will know. Product life cycle management is a PLM, distribution management system is DMS, POS is your what runs on your EBO, point of sale software. So monk is part of the moat, and then financial prudence, which comes from the CA background. No, yeah, I mean, if I were alone pushing financial prudence to the 5 of us, then I would alone not achieve it, right? Yeah. It has to come from who you are as a core team, right? So that is what I will say, that is our defense to who we are and why we think we are where we are. आपकी बारी है, बाय द वे. आपको लगता हो पाएगा ये? अब आप पहले से स्पॉट करके बैठे होते हो यार, ये क्या है? करके ही पता लगेगा बात. एकदम पहले से ही बाज की नजर बैठा के बैठे हो कि बस यही निकालना है. ये सही है, क्या बात है. अरे अरे अरे, ओह नाइस. मैं ना फुटबॉल फैन हूँ. हाँ, कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? आई एम अ चेल्सी फैन. फुटबॉल में कहा जाता है कि इट्स नॉट व्हाट यू डू विद द बॉल दैट इज इम्पोर्टेंट, इट्स व्हाट यू डू विदाउट द बॉल दैट इज इम्पोर्टेंट. सो हेंस नाइस. बट मुझे ना ये बताओ, रिलायंस एक्वायर्ड यू, हाउ डिड दैट हैपन?
part of the journey here. It's we never thought about it. We didn't know it. We were not gunning for it, you know, and as luck would have it. So they reached out. They wanted to acquire. Yeah. क्या हुआ बदला उसके बाद रिलायंस जैसे इतने बड़े कंपनी ने एक्वायर किया. What happens when a large, such a behemoth company with such a strong foothold in every unimaginable Aspect of business. imaginable business? Yeah. क्या बदला? First of all, crude basics में मुझे इतनी दुकानें मिल गई बेचने को कि मेरी आधी से ज्यादा मेरी विजिबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. राइट, दैट्स व्हाट अ कंप्लीट मैरिज इज. राइट. So first thing that got solved was that. अब आप एक धंधे में होते हो, आप एक स्टार्टअप चला रहे हो, आप फाउंडर हो, आप सोच रहे हो क्या बात है, क्या बात है, वाह. आप सोच रहे हो कि 1000 चीजें हैं सॉल्व करने को in your daily life. So what we got is that most of the standard business processes have already been thought through, drilled, and work very, very well. There is a infra to do everything. At least most of the back-end activities. That's solved. So for us founders, it is now only business. धंधा कैसे बढ़ाने का. एक डायरेक्शन, डिस्ट्रैक्शन फ्री डायरेक्शन मिल गई. And when you enter a behemoth this big, and you see that you have just started, so वो फायर है ना, वापस लग जाती है. वापस नहीं है, मतलब गई नहीं थी कभी, बट वो फायर 10x हो जाती है. You go crazy, you can't sleep then कि यार मतलब how do I also become a big pillar? You know, that's what happened. But do you sleep well? Is it related to the acquisition? No. Yeah. Generally. Yeah. I'm a good sleeper. You don't normally think when you are sleeping. मतलब सोने से पहले I do. लोग सोचते हैं ना, बहुत ओवरथिंक करते हैं. नहीं, मैं सोने से पहले नहीं सोचता, मैं उठने के बाद सोचता. सुबह उठ के तो शांति से दौड़ने जाऊंगा. रनिंग करते हो? Every day. Not every day, कुछ टाइम से बंद है. But yeah, 3 times a week I run. Workout? Long distance नहीं है. वैसे पत्थर नहीं उठाए जाते. I can't do it. More of a calisthenic or running guy. Yeah, not even calisthenic. But I want to start dancing. So as a hobby, I am a trained vocalist, singer. क्या बात कर रहे हो? Yeah, Hindustani I play classic. drums too, by the way. Really? Yeah. क्या बात है. मैं अपने कॉलेज में इवन प्रोफेशनल कई जगह पे क्या बात है. ड्रम्स, कहोन, तबला. अच्छा. I also learned तबला. तो ये मैं काफी कॉलेज में तो बैंड भी था जब हम प्ले करने जाते थे उधर. मजा आता था बहुत. So मतलब you are a proper trained vocalist. I learned for 3 years and I learned from Gandharv Mahavidyalaya. It's one of the better schools in India. What do you normally sing? Like classical? Classical. Pure classical. I used to. अभी थोड़ा actually life happened. But do you feel good or shy when you, let's say on the spot, when someone asks you in your family or someone to sing? यार अब कोई नहीं पूछता. पहले तो मैं अच्छा गाता था तो मैं गाता ही रहता था. अब मैं गाता हूँ, ऐसा नहीं है. I am not a shy person. अच्छा. मतलब अगर हम आपको अभी बोलेंगे गाने के लिए तो आप गा दोगे? तो मैं अब नहीं गाऊंगा क्योंकि पूछना वही चाह रहा था मैं घूम फिर के. मैं समझ गया था. बट मैं ना बोलने में भी आई एम नॉट अ शाय पर्सन. बट आपने इतना कुछ कर लिया. थोड़ा सा ना मार्केटिंग पे वापस आऊंगा. चालू किया है. वही मैं पूछूंगा, व्हाट्स योर इवेंचुअल गोल नाउ? एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, एज वेल एज योर पर्सनल गोल. पर्सनल गोल मैंने बताया. पर्सनल गोल is to have a balanced and complete life. Where you can help your family, friends. Yeah. Where not just help, I can be there for people who I consider close, who are close to me, who consider me close to them. So being there. Money is, yes, it is important, and I am working for it.
You're still working for it? Yeah, of course. Yeah. The day you say I'm done, you're done. No, I'm not done. So eventual goal. How much money do you think you will say I'm done? यार ये ना बड़ा घिसा पिटा सवाल हो गया आज की डेट में. मतलब सारी दुनिया कोई 600 करोड़ बोल रहा है, कोई 60 करोड़ बोल रहा है, कोई 20 करोड़. आपके लिए आपको क्या लगता है क्या है? यार I mean, do you have a benchmark? No, I don't have a benchmark. See, I come from a family where we got all the normal things in life. Normally आपको क्या चाहिए? You need a house at a nice place, you need a nice address, you need a nice car, you need generic, comforts of life that you have in India. Correct. Against what you have in the West. Other than that, what else? It's all discrete, right? And as you grow older, these discrete spends start to go seriously down. So I'm not old, I'm all of 36, but from the beginning, I don't have a lot of discretionary expense as such. Like I said, मैं अपने father की दी हुई गाड़ी चलाता हूँ, and I wear just this is my most priciest asset because it helps me in running. It's a garment. So, and other than that, I don't need much. So मुझे ऐसा लगता है कि whatever is my current style of life, if I can maintain that, and I intend to have children, so I have one child now. He's one. मैं भी वो बोलता हूँ यार एक दो और कर लेंगे if all goes as to plan. So, but if I can be able to support them and give them the same standard of life, I should be good. मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक गोल नहीं है इतना पैसा कमाना? नहीं, मनी गोल नहीं है बस, मनी गोल नहीं है. प्रोफेशनल क्या गोल है फिर कंपनी वाइज? प्रोफेशनली गोल, पर्सनल प्रोफेशनल गोल मैं बाद में आता हूँ. कंपनी वाइज गोल ये है कि अभी टुडे वी आर सेलिंग 1 piece a second, every 1.5 1 piece a second. Yeah. हाँ. So I say hello and एक प्रोडक्ट बिक गया. So इंटेंट ये है कि 140 करोड़ जनता है इंडिया में हम लोग. तो 140 में से अभी हम 30-40 करोड़ को ही टारगेट कर सकते हैं, बाकी 100 करोड़ तो अभी मोनेटाइजेबल नहीं है. In the next 10 years, I should be able to sell to at least, अब 70 करोड़ वुमेन है, 50-50 ले लूँ तो 70 में से अगर मैं 35-40 करोड़ को बेच दूँ, मेरा इवेंचुअल गोल होगा. आई एम नॉट टॉकिंग लाइक 2 years 3 years. वैसे 3 year गोल हमारा 5 करोड़ वुमेन का है. बट दैट विल बी योर इवेंचुअल गोल इज कि मैं 35-40 करोड़ लड़कियों को बेच दूँ. Bra, brief, nightwear, loungewear, anything. And we sell a lot of subcategories. But that's the goal. And profit is a byproduct. I should be able to solve 35 crore problems eventually. But money के अलावा क्या मिला क्लोविया से? यार money के अलावा अच्छा सवाल है. The infra to express, right? Validation कि जो कीड़ा बचपन से था. Very vividly I remember I was in class 8 and there were, and school, you know how school is. मैं फौजी स्कूल से हूँ, तो फौजी स्कूल में आर्मी स्कूल धौलपुर, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलपुर. तो you see every, and I'm grateful to my mother. She is no more with us. Left us in 2016. She took me out of the school I was, and I had so many cousins. अब 50 भाई हैं मेरे फादर के, तो सबके 2-2 3-3 बच्चे हैं सारे. at any point सच में 50 भाई हैं? वाकई 50 cousins हैं, not real brothers. फिर भी चलो, सबके बच्चे एक ही स्कूल में थे, वो भटनागर इंटरनेशनल. तो मेरी माँ ने कहा यार यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों को, पूरा बिगड़ जाओगे, बिजनेस क्लास फैमिली बन जाओगे. आई वांट यू गाइस टू स्टडी. तो आर्मी स्कूल में डाल दिया, डिसिप्लिन हो जाएंगे. आई वाज द वर्स्ट इन डिसिप्लिन. आई स्टिल एम. मेरे से सीधा नहीं चला जाता. मतलब आई हैव टू डू समथिंग खुराफाती. तो स्कूल में 8वीं क्लास में आई वाज विद अ फ्रेंड एंड आई सेड यार आई हैव टू प्रूव माय मेटल. दैट इज वन थिंग दैट हैज स्टक विद मी एंड दैट इज माय पर्सनल प्रोफेशनल गोल. एंड दैट हैज स्टेड विद मी. कंसल्टिंग छोड़ दी, एमएमटीसी पैम कुछ ही जॉब छोड़ दी, क्लोविया में आ गए. कुछ बड़ा करना है तो अब यहाँ पे हैं. तो
मतलब that is the goal. सही है, बहुत बढ़िया। अभी ना मैं शुरुआत में हमने बात की थी कि हमने हाईलाइट सेट कर दी, अंबानी शादी। अब लोग मेरे को गालियां देंगे कि भाई 1 घंटा हो गया, तूने बात क्यों नहीं की अभी तक? तो मैं कहेंगे भाई एपिसोड खत्म होने को आया है, बता तो सही यार कि क्या हुआ, तो बताओ थोड़ा, जरा मसाला भी दे देना चाहिए लोगों को। क्या था, कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनकी शादी में जाने का? और आपकी बारी भी है बारे में। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, बट मैंने ऐसा सुना है, बीवी मेरी बहुत एक्टिव है इंस्टा पे। ये तो गिरेगा लग रहा है। हाँ, कि लोगों ने इतना कुछ पोस्ट कर दिया है उस शादी नहीं बोलूंगा कौन, चलो कोई नहीं। हाँ, आई विन। राइट, यस। ठीक है, आप बता रहे थे उनकी शादी के बारे में। इतना कुछ पोस्ट हो गया यार इंस्टाग्राम पे, कुछ बचा नहीं है, बट इनसाइड खबर क्या है, इट वाज अ huge, just so huge. The one thing that I loved about that place, and me and my wife were there for 6-7 hours on one day. We went for a day. There was a audio visual experience of Vishnu ji ke 10 avatar that was playing in the marriage. Can you believe it? I'm not a very religious, fairly religious, but spiritual guy. I thought it was amazing for somebody to express, and the family was so nice and so down to earth that day there were 9,000 people in the marriage. They met each and every one of us, right? So that I think is, you go to a normal Punjabi wedding. I am a Punjabi. मेरी शादी पे 1200 लोग थे। आप नहीं मिले होंगे। सारे 1200 नहीं मिला, मैं नहीं मिला। And Anant was there shaking hands with everybody, because this has to have divine grace. I mean, this can't be real. Imagine 10,000 folks. And you shake hands with 10,000 people. It's no joke to even stand there for 6-7 hours and wait for everybody to come and say hello and smile. And that's crazy. Amazing. But other than that, Rahman was there. Yeah, Rahman. For a music lover. Orgasm after orgasm, right? तो मेरी बीवी वहां पे तो 3 हॉल थे। एक में फैमिली थी, and with the kilometer-long line of people willing to meet. The second hall was the concert, and the third hall was for people to sit and chill, because it was such a huge pandal कि लोग थक रहे थे चल के, right? The second hall में there must be 3,000-4,000 people just listening to the concert. My wife is also, she's into Bollywood and into. She is working? She also a chartered accountant. But she's into a very interesting story है मेरी बीवी की। बताओ ना फिर क्या हो गया? टैक्स में काम करती थी, अच्छी खुशी जॉब EY में, अर्न्स्ट एंड यंग में, और 12 साल लगा दिए। एक दिन पता नहीं कोविड हुआ, बुद्धि सन की, छोड़ दिया। I don't want to do international tax. I want to work for the society. And she just jumped to government consulting. Just like that. एकदम ही। And she's now into waste management and urban planning and this and that, and no prior experience. कहती I want to work for the society. सही है, अच्छी बात है तो यार। मतलब that's women for you, right? If not women, men would keep doing the same thing. एकदम भागते रहते हैं हम तो फिर। Yeah. So अब हमने पीछे से चालू किया यार, 3-4 हजार वो एक करके हम एकदम आगे पहुंच गए। और कोई ऐसा म्यूजिशियन नहीं जो उस दिन नहीं आया हुआ था। AR रहमान, सोनू निगम, उदित नारायण, सुनिधि चौहान, हरिहरन, who I've also shared stage with. I'm a singer, so you sang there? No, not there, but I've shared stage with Hariharan and Chitra ji. अच्छा, when you were like singing. क्या बात कर रहे हो? In 2000. तो आपने उनके साथ गाना गाया है?
कर गए हो? हाँ हाँ यार प्लीज सुना दो ना फिर मैंने अब तो सुना दो यार अब देखो लाइफ हैपेंड बट आई विल टेल यू व्हेन आई एम बैक अगेन इन द सीन एंड आई विल बी और यू आर आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू रीस्टार्ट माय प्रैक्टिस दैट्स अमेजिंग तो मतलब प्रोफेशनली या लर्निंग नहीं प्रोफेशनली लर्निंग करना है तो ठीक से एंड क्लासिकल नॉट बॉलीवुड बहुत सारे टीचर्स मुझे आई ट्राइड तो शुरू कर दिया आपने वापस से अभी जस्ट स्टार्टिंग आउट क्या बात है सही है तो अब जब गाओगे जब भी तब तो बुला लेना तब 100% है तब तो कमिटमेंट लेके जा रहे हो आप वीडियो में देख पॉडकास्ट पे आके गाना गाने के लिए आऊंगा हाँ ठीक है डन है ये आपने कमिट कर दिया इतने सारे लोग सुन रहे हैं टैग करेंगे वापस आपको बार बार कि भाई बताओ क्या हो रहा है उसका अपडेट क्या है बट बहुत मजा आया आपसे बात करके सुपर थैंक यू सो मच सेम हियर थैंक यू व्हाट अ प्लेजर थैंक यू